Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss about the topic that is atomic orbital hybridization and shapes of molecules. तो students आज जो है हम अपने सेकेंड लेक्चर को डिस्कस करेंगे, जिसमें प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मीथेन को डिस्कस किया था डिटेल में, और उससे रिलेटेड जो उसमें पॉइंट्स आ जाते थे हमने उसको भी डिस्कस किया था। लेकिन आज के लेक्चर में जो है हम स्टडी करने जा रहे हैं बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि उसमें जो है वो किस तरह से स्ट्रक्चर उसका क्या है और उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कौन सी हो रही है, ठीक है, और वो किस तरह से बॉन्ड करके हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है। तो जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि जो आपके पास अमोनिया है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि वो किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 शो कर रहा है। तो और इससे रिलेटेड जो मैंने कहा था, आपको बताया था कि हम हर हाइब्रिडाइजेशन जब भी करेंगे तो उसमें ये 5 पॉइंट्स को ज़रूर हम हाईलाइट करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट जो है हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसी तरह जो है इसकी भी हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की तरफ आएंगे। तो ये हमारे पास जो है फर्स्ट पॉइंट आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो जैसे कि हमारे पास मॉलिक्यूल जो है वो क्या है, अमोनिया है। तो अमोनिया मॉलिक्यूल के अंदर क्या होगा कि सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि सेंट्रल एटम देखना है। सेंट्रल एटम आपको पता होना चाहिए कि, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, सेंट्रल एटम जो है वो अमोनिया में नाइट्रोजन है। तो इसमें इसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 7 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे 1s2 2s2 एंड 2p3, ठीक है। तो अब इनर मोस्ट से तो हमारा इतना कंसर्न नहीं होता, मैंने आपको जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। तो इनर मोस्ट में अब आउटर मोस्ट जो है हमारे पास क्या है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2px 2py ऑर्बिटल एंड 2pz ऑर्बिटल। ये आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जिसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से आपने मेंशन करने हैं। तीनों को आप इकट्ठा नहीं इस तरह से मेंशन कर सकते, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आप इस तरह से मेंशन करेंगे। अब स्टूडेंट्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि आपने याद रखना है कि हमारे पास कौन सी स्टेट है, ग्राउंड स्टेट है। और अब यहाँ पर आपने देखना है कि बल्कि आप सोचें कि क्या यहाँ पर एक्साइटेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। पहली बात ये इंपॉर्टेंट है, वो ये कि आप अगर सोच रहे हैं कि एक्साइटेशन होनी चाहिए तो वो आप किस बेसिस पे कह रहे हैं ये भी सोचें, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि यहाँ पर एक्साइटेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पर हमें चाहिए नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन्स ने जाके बॉन्ड करना है, और हमारे पास 3 जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो इसी वजह से एक्साइटेशन जो है वो नहीं होगी, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। तो 3 हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर जाके इसके साथ बाइंडिंग कर लेंगे या बॉन्ड बना लेंगे, ये तो बॉन्डिंग की बात हो गई। लेकिन ये जो आपके पास पेयर्ड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो कि आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये पेयर्ड फॉर्म में मौजूद हैं, ये क्या होगा, ये क्या करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि ये दोनों जो हैं ये एक्ट करेंगे एज अ लॉन पेयर, जो कि ये नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर है, ये इसको शो कर रहा है, डिनोट कर रहा है, ठीक है। ये लॉन पेयर है और बाकी ये जो 3 है ये 3 हाइड्रोजन के साथ इस तरह से बॉन्डिंग करेंगे, तो ये इस तरह से sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये क्या है, लॉन पेयर है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इट इज एक्टिंग एज अ लॉन पेयर, ठीक है। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दोनों एज अ लॉन पेयर एक्ट करें, और बाकी ये इंटरमिक्स होने के बाद इस तरह से 3 हाइड्रोजन्स जो है वो इस तरह से इनके साथ बाइंड कर जाएंगे। तो आपने इसको किस तरह से मेंशन कर दिया कि 3 इलेक्ट्रॉन्स, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है एज अ लॉन पेयर होगा, ठीक है। और बाकी ये वाले जो 3 हैं ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करेंगे, 1 2 और 3। तो वो किस तरह से बाइंड करेंगे, ये यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ। ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से हाइड्रोजन के आके एक इधर, दूसरा इधर और तीसरा इस तरह से इसके साथ बॉन्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो और ये लॉन पेयर के तौर पर एक्ट कर रहा है, ठीक है। ये आपने ये बात याद रखनी है। तो ये होगी आपकी। अब नेक्स्ट स्टेट जो है वो कौन सी स्टेट होगी, हाइब्रिडाइज्ड स्टेट, ठीक है। ये तो वही ग्राउंड स्टेट की बात हो रही थी, ठीक है। एक्साइटेशन नहीं हुई इसमें, ये बात भी आपने लाजमी याद रखनी है। और अब हाइब्रिडाइज स्टेट में मैंने जैसे कि आपको बताया कि कितने ऑर्बिटल्स हैं इंटरमिक्स हुए हैं, 1 s और 3 p ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। तो इस वजह से आपको कितने मिले एटॉमिक ऑर्बिटल्स, आपके 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज हुए हैं। तो इसी वजह से 4 ही आपको न्यू हाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे। तो आपने उनको इस तरह से
चारों को मेंशन कर दिया, ठीक है। ये आपने चारों को इस तरह से मेंशन कर दिया। ये एक्ट करेगा एज अ लॉन पेयर। बाकी ये जो हैं तीनों हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करके ये आपको 4 न्यू बल्कि sp3 हिब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हिब्रिडाइजेशन कंप्लीट होगी अमोनिया की। अब जो नेक्स्ट बात है, ये आप स्ट्रक्चर के साथ भी देख सकते हैं कि ये अगर आप देखें तो नाइट्रोजन है, ठीक है। ये एक जो है जो एटॉमिक ऑर्बिटल लोब है, इसमें एक लॉन पेयर है और बाकी जो हैं वो 3 हाइड्रोजन्स जो हैं वो 3 जो हैं इसके साथ जो हैं, ठीक है, लोब्स जो हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, वो इस तरह से क्या करेंगे कि इनके साथ एक हाइड्रोजन इसके साथ यहाँ पर बाइंड कर जाएगा, दूसरा इधर इसके साथ और तीसरा इसके साथ, और इसकी शेप जो है वो कुछ पिरामिडल शेप जो है वो। तो स्टूडेंट्स हमारे पास तो जो फिर रिजल्टिंग ज्योमेट्री जो होगी वो कैसी होगी, यानी कि शेप जो होगी वो ऑर्बिटल्स की वो होगी पिरामिडल शेप। जैसे कि भी आपको देखने से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, लेकिन ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री नहीं है, ये पिरामिडल शेप को शो कर रहा है। क्यों पिरामिडल शेप को शो कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर आप देखें कि एक ऑर्बिटल जो है वो हिब्रिडाइजेशन में जब टेक पार्ट तो कर रहा है, लेकिन वो हाइड्रोजन के साथ जो है वो बॉन्डिंग नहीं कर रहा। यहाँ पर जो है वो एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इस ऑर्बिटल में एज अ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर रिपल्जन जो है वो भी मौजूद है, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल जो है उसके ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा। तो अब ये आप देख रहे हैं कि ये एक लॉन पेयर है और बाकी ये 3 हाइड्रोजन जो हैं वो इस तरह से 3 जो ऑर्बिटल्स हैं उनके साथ बॉन्डिंग कर रहे हैं, और शेप जो है वो कुछ इस तरह से जो है वो आपको देखने में नज़र आती है। इस शेप को हम क्या कहते हैं? पिरामिडल शेप कहते हैं। क्या कहते हैं? पिरामिडल शेप या ज्योमेट्री, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाला पॉइंट जो है वो भी क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया था वो तो स्टूडेंट्स हमारा जो सेकंड पॉइंट था वो क्या था? हिब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो हिब्रिडाइजेशन में आपने जस्ट मेंशन क्या कर दिया कि हमारे पास हिब्रिडाइजेशन कौन सी है? sp3 हिब्रिडाइजेशन। और थर्ड पॉइंट हमारे पास है शेप ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की कौन सी शेप होगी? तो आपने जो है इसी तरह ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स कर लेना है, s ऑर्बिटल px और py ऑर्बिटल को, ठीक है। ये इनके इंटरमिक्स होने के बाद जो है वो आपने ये शेप देख ली है, ये आप शेप ऑफ मॉलिक्यूल के अंदर जो है इस तरह से ये अरेंज करके लिख लेंगे, ठीक है। ये आपने इस तरह से मेंशन कर देना है। फोर्थ पे आपके पास जो है वो आ जाएगी ज्योमेट्री। तो जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि जो ज्योमेट्री होगी वो इसके अंदर वो कौन सी होगी? पिरामिडल ज्योमेट्री। इसे क्या कहते हैं? पिरामिडल शेप कहते हैं या ज्योमेट्री कहते हैं? पिरामिडल ज्योमेट्री होगी, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास जो फिफ्थ पॉइंट है वो है बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने कहा कि इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है वो वैसे तो वो 109.5 डिग्री होता है जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, यानी कि sp3 हिब्रिडाइजेशन जैसे हम शो कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो है एक लॉन पेयर भी मौजूद है। तो जैसा कि आपने वेस्पर थ्योरी पढ़ी है, तो वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग वो कहती है कि जो लॉन पेयर रिपल्जन है, जैसे कि मैं यहाँ पर मैंशन कर देती हूँ कि हमारी जो वेस्पर थ्योरी वो कहती है कि जो लॉन पेयर रिपल्जन है, ठीक है, लॉन पेयर रिपल्जन जो है वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन, ठीक है, एज कंपेयर टू लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन। और लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्जन।
तो स्टूडेंट्स लॉन पेयर रिपल्जन ग्रेटर है लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन से और लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन ग्रेटर है बॉन्ड पेयर रिपल्जन से। तो अब आप यहाँ पर देखें तो ये आपका जो है मॉलिक्यूल इसमें लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन है, ठीक है। इस वजह से क्या होता है कि इसका एंगल जो है वो 109.5 डिग्री से जो है ज़रा सा रिड्यूस होके 107.5 डिग्री हो जाता है। जबकि मीथेन में क्या होता है कि जो मीथेन का मॉलिक्यूल आपने देखा था कि उसमें क्या होता था कि जो बॉन्ड पेयर रिपल्जन होती थी, ठीक है। इसी वजह से उसका बॉन्ड एंगल जो है वो ज़रा ज़्यादा होता है, 109.5 डिग्री होता है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि एक लॉन पेयर भी मौजूद होने की वजह से लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी ये आप देख रहे हैं कि लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन ज़्यादा होती है बॉन्ड पेयर रिपल्जन से। तो इसी वजह से बॉन्ड एंगल जो है वो रिड्यूस होकर 107.5 डिग्री हो जाता है। तो ये स्टूडेंट्स हमने इस तरह से जो है वो बॉन्डिंग एंड तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने जो है अपने पांचों पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर कर लिए हैं, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फर्स्ट पॉइंट, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद शेप ऑफ मॉलिक्यूल और जियोमेट्री और लास्ट में जो है वो बॉन्ड एंगल को कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। और हमने ये भी देखा कि बॉन्ड एंगल जो है वो क्यों रिड्यूस हुआ। होप्स हो कि स्टूडेंट्स आपको जो है आपको हाइब्रिडाइजेशन जो है अमोनिया की वो कंप्लीट समझ आ गई होगी। और इससे रिलेटेड अगर स्टिल आपको कोई कन्फ्यूजन है या आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। Thank you so much, students.